दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रीतम पासवान जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं प्रीतम पासवान जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। प्रीतम जी बताते हैं कि यह वाकया उन दिनों का है जब मेरी खुद की दुकान हुआ करती थी फर्नीचर्स की। देर रात में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ता काफ़ी सुनसान था और तो और रुक रुक कर हो रही बारिश से मैं काफ़ी परेशान था। मैं अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी जोरों से बारिश होने लगी। सर छुपाने के लिए मुझे अपने आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक से देखने पर मुझे वहां से कुछ ही दूरी पर एक दुकान की शेड दिखी। अभी मैं उस दुकान के शेड पर खड़े खड़े अपने आप को बारिश से बचा ही रहा था कि तभी मुझे सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखी जो कि इतनी तेज बारिश में खड़े खड़े भीग रही थी। अभी मैं उस औरत को देख ही रहा था कि तभी जोरों से बिजली चमकी, जिसके चमकने की रोशनी से मुझे उस औरत का चेहरा दिखा। उसकी शक्ल देखकर मैं हैरान हो चुका था। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पांव वहीं कांपने लगे। अब तक मैं पूरी तरह डर चुका था। इसी बीच दूसरे ही पल वह औरत हवा में धुआं हो गई। मैं वहां से भीगते हुए तेजी से भागकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने सबको यह बात बताई। मेरी बातों सुनकर हर कोई हैरान हो चुका था। इस घटना के कई दिनों तक मुझे घर में नेगेटिव वाइब्स फील होने लगा। कई बार वह औरत मेरे सपनों में आने लगी थी। बहुत से ओझाओं और फकीरों से झड़वाने के बाद भी आज तक मैं उन अजीब सी आवाज़ों और नेगेटिव वाइब्स के साथ ही जीता हूँ। तो दोस्तों, यह थी प्रीतम पासवान जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।